अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड हाफ की एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन के 3 से 4 पार्ट आप जो है मुतवक्को रखें कि 3 से 4 पार्ट में ये एक्सप्लेन होगा, कवर होगा। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था सेल की हिस्ट्री देखी थी कि सेल कब डिस्कवर हुआ, और सेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने मिस कॉन्सेप्ट दे दिया था आपको। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी लास्ट वीडियो में। बेसिकली अगर किसी सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी तो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और अगर वो विद इन सेल वॉल आ रही है, यानी पहले सेल वॉल है और फिर सेल मेम्ब्रेन है, तो आप सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अदरवाइज आप दोनों नाम ही यूज़ कर सकते हैं। बुक में सेल मेम्ब्रेन है, आप बेहतर है वही यूज़ करें, ठीक है। वैसे दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट ही हैं, ठीक है। अल्टरनेट नहीं, बेसिकली सिनोनिम्स हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं जी आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है? ढांचा, ठीक है। हमारे जितना भी अभी हमने तक साइटोप्लाज्म तक पढ़ा था, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर अल्लाह ताला ने थिन ट्यूब्स और फिलामेंट्स यानी छोटी छोटी हॉलो ट्यूब्स का नेटवर्क बनाया हुआ है। कुछ हॉलो हैं, कुछ फिल्ड ट्यूब्स हैं, ठीक है। पतली पतली बारीक बारीक नालियां हैं और धागे हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने हमारे सेल के लिए एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो कि सेल को मजबूती प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 हिस्सों से बना होता है: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से खोखली होती हैं, यानी एक छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो अंदर से खाली हैं। ये किससे बनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है। इनका काम क्या होता है? ऑर्गेनेली को उनकी जगह पर फिक्स रखना, उनके लिए एक ट्रैक डिसाइड करना, और इसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है? सेल की शेप मेंटेन रहती है। यानी जो ऑर्गेनेली जिधर है वो अपनी जगह पे फिक्स रहती है, जिसकी वजह से सेल जो है वो अपनी शेप मेंटेन कर पाता है। उसके अलावा जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये स्पिंडल फाइबर बनाने में भी काम आते हैं, और अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या पैरामीशियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिलिया और फ्लैजिला के लिए भी यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो काम आते हैं, यही रॉ मटेरियल का काम करते हैं। देन माइक्रोफिलामेंट हैं, ये बारीक सी फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल, बारीक बारीक सी नालियां हैं, ठीक है। बारीक सा स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज़्यादा बारीक है, ठीक। ये किससे बने हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन से बने हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी मूवमेंट वाली प्रोटीन है। अब क्योंकि ये एक्टिन से बने हैं तो ये सेल की मूवमेंट में ही हेल्प करेंगे, जिसमें सेल वो एग्जाम्पल उन्होंने दी है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनकी क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं और मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं ऐसे रॉड्स हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोटीन से बने हैं, जैसे कि कैरेटिन और वाइमेटिन, ठीक। इनका काम क्या है? न्यूक्लियस को उसकी जगह पे और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पर फिक्स रखना, एंकर करके रखना, और सेल टू सेल जंक्शन का भी काम करते हैं, यानी एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान का रास्ते का काम भी, पुल का काम भी यही करते हैं। स्ट्रक्चर हम नीचे देख भी लेते हैं। ब्लू कलर के उन्होंने आपको बताए हैं क्या है, आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ग्रीन कलर में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और पर्पल कलर की जो ट्यूब्स हैं आपको नज़र आ रही वो आपके माइक्रोफिलामेंट्स हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपके पास राइबोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। राइबोसोम्स क्या है? छोटे दानेदार से स्ट्रक्चर हैं, और इनका काम हमेशा याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और कुछ जो हैं हमारी सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी एक टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ राइबोसोम्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हुए होते हैं। ये बने किससे होते हैं? ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स का साइज प्रोकैरियोट्स से थोड़ा सा बड़ा होता है। और साइड में आप इमेज में भी देख लें, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जब इसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो दोनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो ये दोबारा से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देन आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जिसे ईआर भी कहते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स कहते हैं, रास्ते, कैनाल्स, ठीक है, चैनल्स, उस तरह के नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। पूरे साइटोप्लाज्म में आपको ये जगह जगह मिल जाएंगे। इनकी 2 टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ।
रफ ER जो है उसकी सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, इसीलिए वो रफ लग रहा होता है। अब राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए रफ ER का काम भी आपने याद रखना है कि उसका काम भी प्रोटीन सिंथेसिस है। इमेज में उन्होंने किस तरह के चैनल्स हैं, किस तरह से फोल्ड हुए हैं, आपको सब चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं। उसके बाद है स्मूथ ER। स्मूथ ER में राइबोसोम नहीं होते। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड का लफ्ज़ फैट के लिए इस्तेमाल होता है, मेटाबॉलिज्म उसे तोड़ना जोड़ना दोनों सेंस में आता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए और हार्मफुल मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब सेल इन्हें इस्तेमाल करता है। ये वो ऑर्गेनेली है जो सेल का ये वाला पार्ट देखती है, यानी उसका लिपिड मेटाबॉलिज्म देखती है, उसका मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना वो चीज़ हैंडल करती है, और उसके अंदर अगर कोई हार्मफुल चीज़ आ गई है, कोई हार्मफुल केमिकल आ गया है तो उसे डिटॉक्सिफाई करना। उसके अलावा मसल सेल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन का काम भी करते हैं। आपने इनके काम याद रखने हैं, इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है, एंड यूर गुड टू गो। देन आ जाता है हमारे पास गोल्जी अपरेटस, जो कि एक इटालियन फिजिशियन थे कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1898 में, इसलिए इसका नाम ही उनके नाम पे रख दिया गया है। ये सेट ऑफ फ्लैटन सैक्स हैं। फ्लैटन सैक्स आपको पता है बोरी वगैरह की, बोरियों को कहते हैं, ठीक है, थैलियों को कहते हैं। फ्लैटन सैक्स जो चिपटे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए। इन सैक्स का नाम क्या है? सिस्टर्नी इनका नाम है। और जब आप पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी एक के ऊपर एक स्टैक हुआ हुआ, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं गोल्जी अपरेटस। ये नीचे बना भी हुआ है, आप देख लें। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन रफ ER से बनकर आई है, ये उसे मॉडिफाई करते हैं और फिर पैक करते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में, जिन्हें हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में मटेरियल जो भी स्टोर होता है और जो भी उसकी बॉडी में से वेस्ट निकाला जाता है या फूड जो होता है, वो सारा पैकेट्स के थ्रू मूव करता है। तो उनमें से कुछ पैकेट्स जो हैं वो क्या हैं? गोल्जी वेसिकल्स हैं। उनका नाम क्या है? गोल्जी वेसिकल्स। ये सैक्स जो हैं सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं दूसरी ऑर्गेनेलिस तक, और कभी कभार जब मटेरियल वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना होता है तो इन्हें बाहर भी निकाला जाता है। इन्हें जो गोल्जी साहब हैं, इन्हें 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। ठीक, ये आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है लाइजोसोम्स। बेल्जियन साइंटिस्ट था क्रिस्टिन रेने डी ड्यूव, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं, यानी वेसिकल्स मीन्स छोटे छोटे पैकेट्स जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, यानी वो एंजाइम्स जो खाने को तोड़ते हैं। और ये ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर एनिमल सेल में पाए जाते हैं। लाइजोसोम आते कहाँ से हैं? गोल्जी अपरेटस से आते हैं। बर्ड का स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगी। आपने कभी आलू देखा हो, पोटैटो, उसके ऊपर ग्रीन कलर का छोटा दानेदार स्ट्रक्चर आ जाता है, उसे हम कहते हैं वो उसका बर्ड है। उस तरह का ही एक स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर किसी फुल बॉडी में से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बाहर निकल आए इस तरह का, जिससे वो बॉडी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करवाए, तो उसे हम कहते हैं इसका बर्ड है। बेसिकली पोटैटो में तो वो आता है ना, बर्ड आता है और उससे पूरा नया पोटैटो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गोल्जी अपरेटस लाइजोसोम को बाहर निकालता है। लाइजोसोम क्या करेगा? फूड वैक्यूल में जो फूड है, उस फूड वैक्यूल के साथ लाइजोसोम जाके कंबाइन हो जाता है। फ्यूज़ का मतलब होता है कंबाइन हो जाना। जैसे ही लाइजोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन होता है, तो ये फट कर अपने अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस वैक्यूल में दाखिल कर देता है, जिसकी वजह से जो फूड उस वैक्यूल में मौजूद है, यानी उस पैकेट में मौजूद है, वो खाना टूट जाता है, ठीक है, और सेल का डाइजेशन का काम पूरा हो जाता है। उसके अलावा लाइजोसोम सिर्फ फूड को तोड़ने का काम नहीं करते। अगर कोई वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर या कोई डैमेज ऑर्गेनेली है, तो ये उसको भी तोड़ने का काम करते हैं और उससे बॉडी से रिमूव करने का भी काम करते हैं, सेल बॉडी से, सेल की बॉडी से उसे बाहर भी एक्सक्रीट करवाते हैं। यहाँ आप देखें ग्रीन कलर का फूड पार्टिकल है, वो फूड वैक्यूल में मौजूद है। यहाँ से गोल्जी अपरेटस से छोटा सा एक पैकेट आया है जिसमें लाइजोसोम है, वो जाके आगे फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हुआ है और डाइजेशन का अमल हुआ है। ये उन्होंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि लाइजोसोम कभी कभार जो है कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। आज के लिए आई थिंक सो इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोकॉन्ड्रिया से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।